क्या आपको पता है कि केजरीवाल ने इस बार असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को ललकारने की गलती कर दी? और क्या हुआ जानते हैं? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सारी थेथरोलॉजी बाहर निकाल दी। राजनीतिक भाषा में कहें तो उनकी सारी होशियारी निकाल दी। और याद रखिए, केजरीवाल जिस प्रकार से ट्विटर पर असम के मुख्यमंत्री से भिड़ रहे हैं, उसके बाद असम के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से उनको जवाब दिया है, उसमें केजरीवाल की जो सड़क छाप भाषा है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। आज इस वीडियो में मैं आपको असम के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच जो भिड़ंत है ना, उसकी पूरी कहानी दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे केजरीवाल ने खुद ही फजीहत करा ली। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अब मैं इस वीडियो में आपको हेमंत बिस्व शर्मा और केजरीवाल के कुछ ट्वीट्स दिखाऊंगा। और ये ट्वीट्स जो है ना, वो सीक्वेंस में है। बड़े ध्यान से देखिएगा। ये लड़ाई बड़ी ज़बरदस्त हो चली है। मेन स्ट्रीम मीडिया वाले नहीं दिखाएंगे आपको, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये लड़ाई किस तरह से आगे बढ़ रही है और किस प्रकार से केजरीवाल की फजीहत हो रही है। ये प्रचार का कमाल है जो रोज़ दिखता है ना मेन स्ट्रीम मीडिया में। तो ये लड़ाई कैसे दिखेगी, कैसे पता चलेगा आपको कि उनकी फजीहत हो रही है? अब मैं आपको एक एक करके चीज़ों को दिखाता हूँ। आप देखिए, ये आज तक का एक ट्वीट है 24 अगस्त को शाम 5:46 पर। इसमें क्या लिखा है? एग्ज़ाम रिजल्ट खराब होने पर 34 स्कूलों में तालाबंदी। असम की खबर है ये, राज्य सरकार का अहम फैसला। अब ये खबर क्या है ये भी समझ लीजिए। ये खबर ये है कि असम सरकार ने जब रिजल्ट खराब आया ना, तो कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों की संख्या काफ़ी कम थी और उसके बाद रिजल्ट भी बहुत खराब आए। तो सरकार ने सख्त फैसला करते हुए उन स्कूलों को बंद किया और उसमें कुछ सुधार के प्रयास शुरू किए हैं जो काफ़ी समय से चल रहा है। लेकिन इस खबर पर केजरीवाल की जो आदत है ना, उड़ता तीर पकड़ने की और ज़बरदस्ती टांग घुसेड़ने की, वो आप देखिए 24 अगस्त को शाम 6:09 पर तुरंत केजरीवाल उछल पड़े, लपक लिया और उन्होंने एक ट्वीट किया। क्या लिखा आप ध्यान से देखिएगा। स्कूल बंद करना समाधान नहीं है, हमें तो पूरे देश में ढेरों नए स्कूल खोलने की ज़रूरत है। स्कूल बंद करने की बजाय स्कूल को सुधार कर पढ़ाई ठीक कीजिए। सुनकर तो बड़ा अच्छा लगता है ना, अच्छी अच्छी बातें तो अच्छी लगती हैं। स्कूल खोलिए। केजरीवाल जी तो वैसे ही दुनिया के महान नेता बन चुके हैं, सबसे ईमानदार नेता बन चुके हैं। लेकिन इसमें टांग घुसाना, टांग अड़ाना कितना नुकसानदायक कर गया केजरीवाल जी के लिए, ये तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि असम में पिछले काफ़ी समय से स्कूलों को लेकर काफ़ी सुधार हो रहा है। आप रिपोर्ट देखिए, वहाँ पर स्कूलों को लेकर के हेमंत बिस्व शर्मा कई प्रोग्रेसिव कदम उठा रहे हैं। स्कूलों की पूरी व्यवस्था को सुधारने के लिए इसका मर्जर किया जा रहा है। लेकिन केजरीवाल जी को अब इससे क्या लेना देना? उनको थोड़ी ना इससे मतलब है। वो तो बस कुछ अपने काम का एक हिस्सा पकड़ लेते हैं, चुटिया बना लेते हैं उसको, और उसके बाद उसको उठा करके दिखाने लगते हैं। आप देखिए, हेमंत बिस्व शर्मा ने उनको जवाब दिया केजरीवाल जी को 25 अगस्त को शाम 5:55 पर। दो ट्वीट किए, आप ध्यान से देखिएगा। डियर अरविंद केजरीवाल जी, एज यूजुअल यू कमेंटेड ऑन समथिंग विदाउट एनी होमवर्क। आपने कोई होमवर्क नहीं किया, ये कह रहे हैं। सिंस माई डेज एज एजुकेशन मिनिस्टर टिल नाउ, प्लीज नोट असम गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड टेकन ओवर 8,610 न्यू स्कूल्स। ब्रेकअप बिलो। हाउ मेनी न्यू स्कूल्स दिल्ली गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड इन लास्ट 7 years। वो ये बता रहे हैं कि 8,610 स्कूल उन्होंने नए बनाए हैं और पूरा ब्रेकअप दे दिया। आप दूसरे ट्वीट में देखिए, प्रोविंशियलाइजेशन और टेकिंग ओवर प्राइवेट स्कूल्स इनटू गवर्नमेंट फोल्ड सिंस 2013। एलिमेंट्री 6,802, सेकेंडरी 1,589, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र, ये पूरा ब्रेकअप दिया है। आप समझ लीजिए। तो ये जो हेमंत बिस्व शर्मा जी है ना, उन्होंने अपने फैक्ट को सामने रख दिया और कहा
कि आप जो काम करते हैं ना वो अच्छा काम नहीं करते हैं, और ये भी उन्होंने बात की। अब आप समझ लीजिए कि एक खबर पर जो केजरीवाल जी ने थेथरोलॉजी शुरू की थी, उस पर हेमंत बिस्व शर्मा ने बहुत शानदार जवाब दिया, तथ्यों के साथ दिया, कोई इधर उधर की बात नहीं की। लेकिन केजरीवाल जी से उन्होंने एक सवाल पूछा कि आपने कितने स्कूल खोले? मैंने तो 8,000 से भी अधिक स्कूल खोले, आपने क्या खोला? अब केजरीवाल जी ने जानते हैं क्या किया? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आप मीडिया रिपोर्ट देखिए ना, अरविंद केजरीवाल रिफ्यूजेस टू आंसर हाउ मेनी न्यू स्कूल्स हिज गवर्नमेंट ओपन इन दिल्ली। अब जवाब क्यों नहीं दिया? आप जरा सोच पाएंगे? मैं आपको बता देता हूं ना, देखिए रिपोर्ट देखिए, केजरीवाल जी ने कितने स्कूल खोले आप देख लीजिए। 500 स्कूल का वादा किया था, कोई काम नहीं है इनके पास, सिर्फ एक स्कूल उन्होंने अप्रूव किया है। ये है केजरीवाल की स्थिति, और जा करके असम में टांग अड़ा रहे। और यही नहीं, अभी ये लेटेस्ट रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए, दिल्ली में 11वीं 12वीं के जो स्कूल है उसमें 2/3 स्कूलों में साइंस की पढ़ाई तक नहीं होती है। ये है दिल्ली में पढ़ाई का मॉडल। और एक और रिपोर्ट दिखाता हूँ, मई 2021 की रिपोर्ट है, आप देख लीजिए। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में एक भी नया कॉलेज नहीं खोला है, और चले हैं जनाब किससे? असम के मुख्यमंत्री से लड़ने के लिए। असम के मुख्यमंत्री ने तो जवाब दे दिया, देखो भाई साहब, मैंने इतने स्कूल खोले हैं, 8,000 से ज़्यादा स्कूल खोले, आपने क्या खोला? कुछ भी नहीं खोला। लेकिन केजरीवाल इसके बाद भी थेथरोलॉजी पर उतर आए, और जानते हैं उन्होंने वो तो जवाब नहीं दिया, लेकिन 26 अगस्त सुबह 10:13 पर कुछ और लिखने लगे। देख लीजिए, तथ्य नहीं है। अरे लगता है आप बुरा मान गए, मेरा मकसद आपकी कमियां निकालने का नहीं था। हम सब एक देश है, हमें एक दूसरे से सीखना है, तभी तो भारत नंबर 1 देश बनेगा। मैं आता हूँ ना असम, बताइए कब आऊँ? अब भाषा देखिए, एकदम लच्छेदार भाषा। ये आदमी इंजीनियर है, समझ में नहीं आता, इसको तो रीतिकाल का कवि होना चाहिए था। मैं कब आऊँ? आप शिक्षा के क्षेत्र में अपने अच्छे काम दिखाना, आप दिल्ली आइए, मैं आपको दिल्ली के काम दिखाता हूँ। राजनीति कभी कभी दोस्तों लगता है ना कि केजरीवाल वाकई में राजनीतिज्ञ नहीं रहे, लेकिन ये सब देखकर लगता है कि ये तो पैदाइशी पॉलिटिशियन रहे। भाषा देखिए। और इसका जवाब देते हुए हेमंत बिस्व शर्मा जी ने 4 ट्वीट किए और चिथड़े कर दिए केजरीवाल जी का जो ये पूरा का पूरा ड्रामा है ना। अब आपको वो रिपोर्ट दिखाता हूँ। पहली बार अरविंद केजरीवाल को किसी ने इस तरीके से ज़बरदस्त घेरा। आप देखिए क्या लिखा है। डियर अरविंद केजरीवाल जी, योर इग्नोरेंस इज पेनफुल, लेट मी हेल्प यू। असम इज 50 times bigger than Delhi. Our 44,521 government schools teach 65 lakh students against your 1,000+ odd schools. Our army of dedicated teachers number 2+ lakh. Midday meal workers 1.18 lakh. जवाब देखिए, उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी, जो आपका इग्नोरेंस है ना वो बड़ा दुखदाई है। मैं कुछ और बोलता हूँ, आप कुछ और बोलते हैं, लेकिन मैं आपकी मदद करता हूँ। वो कहते हैं कि असम दिल्ली से 50 गुना बड़ा है। मेरे पास 44,521 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ 65 लाख बच्चे पढ़ते हैं, और आप तुलना करते हैं हमारे से। और सारी आंकड़े फिर से दिए। उसके बाद इन्होंने जो ट्वीट किया देखिए। अनलाइक इन दिल्ली जैसा नहीं है असम, यहाँ पर लगातार बाढ़ से जूझना पड़ता है, मिलिटेंसी से जूझना पड़ता है, हाई एंड टफ टीरेंस वहाँ के बारे में। और आप तब हमारे क्वालिटी एजुकेशन को देखिए। हम उसके बाद इन्होंने और भी सारी चैलेंजेस की बात की है। अब मैं पूरा ये पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखिए, एजुकेशन को लेकर के ये भी कहा है कि 14 डिफरेंट ट्राइबल लैंग्वेजेस में हमारे यहाँ पढ़ाई होती है, 6 मीडियम्स हैं, और उसके बाद भी हमें गर्व है। और हमारे पास ऐसा भी नहीं कि दिल्ली की तरह रिसोर्सेस है। मैं इसको ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ। एंड यस, व्हेन यू आर इन असम विच यू सो डेस्परेटली विश टू, आई विल टेक यू टू आवर मेडिकल कॉलेजेस 1000 times बेटर देन योर मोहल्ला क्लिनिक। ये कह रहे हैं कि आप आइए असम, ज़रूर आइए, आप जब आना चाहें तब आइए, और आपको मैं दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो आपके मोहल्ला क्लिनिक से 1000 गुना बेहतर है। और हाँ, लास्ट में
मज़ा लिया है इन्होंने। आप देश को नंबर 1 बनाने की चिंता छोड़ दें, वो मोदी जी कर रहे हैं। जवाब देखिए, आप सिर्फ इस बात को समझिएगा कि केजरीवाल सिर्फ लच्छेदार भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ये तथ्य रखते हैं। इसके बाद फिर केजरीवाल थेथरोलॉजी पर उतर आए। मैं ये शब्द जानबूझ करके बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ अब आप समझेंगे। अब देखिए क्या लिखा। 27 अगस्त को सुबह सुबह उठते ही बस शुरू हो गए। जैसे रोज बोलते हैं ना, रोज एक झूठ, रोज एक ड्रामा, फिर एक ट्वीट लेकर हाजिर हो गए। हमारे यहाँ कहावत है, कोई पूछे मैं कब आऊँ और आप कहें कभी भी आ जाओ, तो इसका मतलब होता है कभी मत आओ। मैंने आपसे पूछा आपके सरकारी स्कूल देखने कब आऊँ, आपने बताया ही नहीं। बताइए कब आऊँ, तभी आ जाऊँगा। अब आप देखिए भाषा। अरे भाई, आप मालिक हो क्या? आप तो खुद घोषित कर चुके मैं दिल्ली का मालिक हूँ। आपके असम के भी मालिक हो गए। लेकिन कहते हैं ना, एक शब्द होता है लीचड़पन। वो है ये कि आपको दिल्ली की जनता ने चुना है, लेकिन आप असम के मालिक बनने जा रहे हैं। आप गुजरात के मालिक, आप पूरे देश के मालिक बन गए। बताइए, जो व्यक्ति दिल्ली नहीं सुधार सका वो देश को नंबर 1 बना रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक यूज़र ने उनको आईना दिखाया। और कैसे दिखाया आप ये देखिए। ये आशीष रंजन है, इन्होंने लिखा है, गांव में एक कहावत है, एक इंसान होता है और एक थुथुर इंसान होता है। केजरीवाल वही थुथुर इंसान है, मतलब 2 मुंह वाला। एक पर मारो तो दूसरा बोलेगा और दूसरे पर मारो तो पहले से बोलने लगेगा। ये थुथुर को शायद हम लोग थेथर कहते हैं। बट आप देखिए क्यों कहा, आप इस बात को समझिए। अब इस शख्स ने 2 स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं अपने ट्वीट में। आप देखिए, इसी से आपको पता चलेगा इसने क्यों थुथुर इंसान बोला। केजरीवाल जी का ही ट्वीट है, एक अभी का ट्वीट है, जिसमें कह रहे हैं कि कभी भी आ जाओ, इसका मतलब होता है कभी मत आओ। अब केजरीवाल जी ने इससे पहले 2019 में, डेट देखिए 21 अक्टूबर 2019, एक ट्वीट किया है। क्या लिखा आप देखिए। इस बार हम सारी दिल्ली के लोग एक बड़े परिवार की तरह मिलकर एक साथ सीपी में प्रदूषण रहित दिवाली मनाएंगे। आपके लिए भव्य लेजर शो का इंतजाम किया है। 26 से 29 अक्टूबर हर शाम 6 से 10 बजे के बीच कभी भी आ सकते हैं। कभी भी आ सकते हैं। अभी क्या कहा, कभी आ जाओ मतलब कभी मत आओ। तो कभी भी आ सकते हैं का मतलब आप क्या दिल्ली के लोगों को ये कह रहे थे कभी मत आओ? तो ये किस तरीके से केजरीवाल खुद को एक्सपोज करते हैं, ये आप समझिए। और ये है केजरीवाल की हकीकत। लेकिन कहते हैं ना, सोया हुआ आदमी को तो आप जगा सकते हैं, लेकिन जो जागकर सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको कैसे जगाएंगे? तो ये तो केजरीवाल की हकीकत है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, कभी भी बोल सकते हैं और भूल जाते हैं वो। उस पर अलग से एक वीडियो आपके सामने बनाऊंगा। लेकिन खैर, हेमंत बिश्व शर्मा जी चुप नहीं रहे, उन्होंने फिर जवाब दिया। देखिए 28 अगस्त को सुबह 10:04 को, और आप देखिएगा बड़ा ये जवाब केजरीवाल के लिए ना आंखें खोलने वाला है। वो लिखते हैं, आप दिल्ली को लंदन और पेरिस जैसा बनाने के वादे के साथ सत्ता में आए थे। याद है ना अरविंद केजरीवाल जी? कुछ नहीं कर पाए आप। तो दिल्ली की तुलना असम व नॉर्थ ईस्ट के छोटे शहरों से करने लगे। यकीन मानिए, दिल्ली जैसा शहर व संसाधन बीजेपी को मिले तो पार्टी उसे विश्व का सबसे समृद्ध शहर बनाएगी। आप बात समझिएगा। और इसके बाद फिर हेमंत बिश्व शर्मा जी ने 12:22 पर एक और ट्वीट किया कि आज आप असम आने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं केजरीवाल जी। मुझे दुख और अफसोस है कि आपकी ऐसी इच्छा तब नहीं जागती है जब हमारे असम के लोग बाढ़ जैसी भीषण प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे होते हैं। और हाँ, आपके मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को तो असम से आमंत्रण भेजा ही जा चुका है। आप समझिए केजरीवाल जी कौन से शख्स हैं। जब पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी होती है तो इनका मोहल्ला क्लिनिक फेल हो जाता है, इनका पूरा का पूरा ढांचा बर्बाद हो जाता है। ये केंद्र सरकार को दोष देने लगते हैं। जब असम में बाढ़ आती है, तबाही होती है, ये इंसान चुप, मुंह में दही जम जाती है, जाता नहीं है। लेकिन आज वो जबरदस्ती टांग अड़ा रहे हैं। क्यों? राजनीति करनी है। यही उनको आईना दिखाने की कोशिश हो रही है। और इन्होंने एक और बात लिखी है, आप देखिए कि जल्द ही मनीष सिसोदिया को आमंत्रण भेजा जाएगा। ये क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ।
मनीष सिसोदिया ने कोरोना को लेकर हेमंत बिश्व शर्मा पर आरोप लगाया था और उनकी पत्नी पर, उन पर मानहानि का केस चल रहा, और यकीन मानिए आने वाले कुछ समय में इनको फिर माफ़ीनामा लिखना पड़ेगा। ये तो आरोप लगाकर भागने वाले लोग हैं ना। 100 करोड़ का मानहानि का मामला दायर किया गया है जिसके लिए कह रहे हैं। लेकिन जैसे ही हेमंत बिश्व शर्मा जी ने 2 ट्वीट किए, अब 2 ट्वीट क्यों किए ये भी समझिए। केजरीवाल जी तो क्या कहूँ, एक के बाद एक लगातार ट्वीट, अलग अलग समय में, ऐसा लग रहा है कि सो रहे हैं, जैसे ही जग रहे हैं एक ट्वीट मार रहे हैं, फिर सो जाते हैं, फिर एक ट्वीट लिखते हैं। आप देखिए, सुबह 11 बजे, फिर दोपहर 2:15 बजे, फिर शाम 5 बजे, और इनका पूरा टाइमलाइन देखिए। बीच बीच में गुजरात के खिलाफ जहर उगलने का काम, मतलब इस शख्स के पास कुछ भी नहीं है सिवाय जहर उगलने के। सुबह शाम दोपहर सिर्फ जहर उगलना, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करना। आपको दिल्ली की जनता ने चुना है चुनाव लड़ने के लिए, आप विकास के लिए। आप असम के मुख्यमंत्री से लड़ रहे हैं, कभी गुजरात में लड़ रहे हैं, कभी हिमाचल में लड़ रहे हैं, कभी किसी और राज्य में लड़ रहे हैं। ये है केजरीवाल की स्थिति। और अब मैं आपको एक असलियत दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इस बात को समझ लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आखिर केजरीवाल असम में चुनाव तो लड़ नहीं रहे, फिर क्यों इनको इतनी मिर्ची लग रही है, क्यों वहाँ असम में टांग घुसा रहे हैं? अब आपको मैं जो समझाऊंगा, आपको दूध की तरह, मतलब दूध का दूध पानी का पानी। यहाँ तो वैसे ये चल रहा है दूध का दूध और शराब का शराब, लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा। आप देखिए, असलियत ये है कि हेमंत बिश्व शर्मा जी ने जो असम में मदरसे चलते हैं ना, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। पहली बार किसी राज्य में ये लेने की कोशिश की गई है। जो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का काम होता था ना, उसके खिलाफ ये करारी, जैसे कहते हैं ना, कार्रवाई है। हेमंत बिश्व शर्मा ने ये फैसला किया कि 1 अप्रैल से असम में सारे मदरसे बंद कर दिए जाएंगे। और क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि भैया सरकारी पैसे से धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, कहीं भी नहीं। और इस मामले को लेकर के कुछ लोग हाई कोर्ट पहुंचे, आप ये देखिए। और हाई कोर्ट ने जब पूरे मामले की पड़ताल की तो उसने सही पाया कि असम सरकार ने सही फैसला किया कि सरकारी पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। और यकीन मानिए दोस्तों, इसी बात से केजरीवाल को चिढ़ है, जो अल्पसंख्यक वोटरों को लुभाना चाहते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। और क्यों ये बात कह रहा हूं ये समझिए। ये ऐसा कदम तो उठा नहीं सकते, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो मस्जिदों के इमाम हैं उनकी सैलरी बढ़ाई है। आप समझिए, जो पैसा आप टैक्स के रूप में आप और हम देते हैं, वो टैक्स का पैसा मस्जिदों के मौलवियों को दिया जाता है। 18,000 रुपये सैलरी। उनका क्या काम होता है? वो क्या शिक्षा देते हैं, या वो कौन सी शिक्षा देते हैं? लेकिन केजरीवाल जी का जो ये अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का काम है ना, जो उनके अपने वोटरों को एकजुट करना चाहते हैं, और जिस पर सबसे ज़्यादा चोट असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा कर रहे हैं, यही इनका सबसे बड़ा दर्द है। और इसी वजह से वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के कारण केजरीवाल के पास यहाँ बेशुमार सुविधाएं हैं, लेकिन काम के नाम पर उनके पास क्या है? दिल्ली के लोगों का स्वास्थ्य, शिक्षा और यहाँ की सड़कें, जो बहुत छोटा सा शहर है, दिल्ली तो एक राजधानी है, बस इतना ही काम है। ऐसे में केजरीवाल अब क्या काम करें? तो उनके पास सिवाय केंद्र से लड़ने के और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री से लड़ने के और कोई काम ही नहीं। और ये बात क्यों कह रहा हूँ, ये मैंने आपको टाइमलाइन में भी दिखाया। आप केजरीवाल जी के बयानों की लिस्ट निकालिए, आप केजरीवाल जी के ट्विटर टाइमलाइन को देखिए, जो मैं कर चुका हूँ और रिसर्च के बाद आपको बता रहा हूँ कि उनका अधिकांश समय सिर्फ और सिर्फ केंद्र और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लड़ने में ही बीतता है। और ऐसे में आज जब असम के मुख्यमंत्री ने उन्हें पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है, तो ऐसे में माना जा सकता है, या मैं मानता हूँ कि केजरीवाल जी इससे सबक लेंगे और आने वाले समय में दूसरों के काम में टांग अड़ाने की बजाय अपने काम पर फोकस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे साथियों निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।
है।